दुनिया की इकोनॉमी पर किसका कब्जा है? ये वो सवाल है जिसके बारे में कई साजिशी कहानियां सुनने को मिलेंगी। दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त उठाकर देखें तो ये वाज़े हो जाएगा कि अगर किसी का कब्जा है तो उसका नाम है तब्दीली। दौलत इकट्ठा करने का सबसे बड़ा हथियार टेक्नोलॉजी है। 25 साल पहले आज के अमीर तरीन अफराद में से अक्सर लोग अमीरों की फहरिस्त का हिस्सा ही ना थे। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात इलॉन मस्क और जेफ बेजोस का बिजनेस अभी शुरू भी नहीं हुआ था। और ये सिर्फ मगरबी ममालिक तक महदूद नहीं, मशरिक में होने वाली तब्दीलियां इससे कहीं ज़्यादा तेज़ हैं। आज की कहानी अली बाबा की कहानी है। अप्रैल 1999 को शुरू होने वाला ई कॉमर्स का ये बिजनेस नए और उभरते चीन की अलामत है। दुनिया भर में इसके 60 करोड़ बराह रास्त कस्टमर हैं। इसको शुरू करने वाले जैक मा तकरीबन 40 अरब डॉलर के असासों के साथ चीन के अमीर तरीन फर्द हैं। पिछले साल, जी हाँ, सिर्फ पिछले साल इसने 7.5 खरब डॉलर की मसनूआत फ़रोख्त की हैं। एशिया इस वक्त एक माशी इनकलाब से गुजर रहा है। 16 करोड़ अफराद सालाना गुर्बत के चुंगल से निकलकर मिडिल क्लास का हिस्सा बन रहे हैं। ये इसी तरह जारी रहा तो अगले कुछ बरसों में फिलिपाइन और थाईलैंड जैसे ममालिक की मिडिल क्लास बरतानिया, फ्रांस और इटली जितनी बड़ी हो जाएगी। और फिर चीन, जिसकी मिडिल क्लास बढ़ने की रफ्तार का कोई सानी ही नहीं। तो फिर जब कोई शख्स मिडिल क्लास में दाखिल होता है तो क्या होता है? अब उसके पास खर्च करने को रकम होती है। पिछले 5 बरस में चीन की रिटेल मार्केट 4 गुना हो चुकी और पेशगोई यह है कि अगले 4 से 5 बरसों में चीन में कंजम्पशन बरतानिया और जर्मनी से आगे निकल जाएगी। इस मार्केट में 70% हिस्सा अली बाबा का है और यह तेजी से बढ़ती दूसरे एशियाई ममालिक में भी फायदा उठाने की पोजीशन में है। जैक मा अच्छे स्टूडेंट नहीं थे और ना ही किसी अमीर खानदान से ताल्लुक था। माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन से 2 बरस पहले पैदा होने वाले जैक मा अपने वालिद की एक ऑस्ट्रेलवी फैमिली से अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से अंग्रेजी सीख गए थे और दुनिया को जरा हट कर देखने के काबिल हो सके। कोई ख़ास रिवायती तालीम नहीं थी, बल्कि ज़िंदगी के छोटे छोटे तजर्बे उनके लिए मुआविन साबित हुए। वैसे तजर्बे जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं और जिनकी तरफ हम कोई तवज्जो नहीं देते। मैं 100% मेड इन चाइना हूँ। मैंने अंग्रेज़ी भी खुद सीखी और मुझे टेक्नोलॉजी का भी पता नहीं। अली बाबा की कामयाबी की एक वजह यह है कि मुझे कंप्यूटर्स का ज़्यादा इल्म नहीं। मैं एक अंधे शख्स की तरह हूं जो एक अंधे शेर की सवारी कर रहा है। जैक मा यूनिवर्सिटी तो नहीं जा सके थे, लेकिन अंग्रेजी के टीचर के तौर पर नौकरी मिल गई और फिर कुछ साल बाद उन्होंने एक ट्रांसलेटर की कंपनी खोली, जो इसी सिलसिले में अमेरिका आए थे जब उनके एक दोस्त ने उन्हें एक नई और जादुई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाया। क्या आप जानते हैं कि यह टेक्नोलॉजी क्या थी? यह टेक्नोलॉजी इंटरनेट थी। मैं कंप्यूटर को हाथ लगाने से डर रहा था। दोस्त ने कहा, डरो नहीं, ये कोई बम नहीं है। मैंने एक मशरूब का नाम लिखकर सर्च की। जापानी और जर्मन मशरूब तो आ गए, चीनी नहीं। मैंने चीन का नाम लिखकर सर्च की, कोई रिजल्ट नहीं। मेरे जहन में उसी वक्त ख्याल आया कि अगर हम चीनी कंपनियों को इकट्ठा करके एक पेज उनके लिए बनाएं तो कितना बड़ा काम होगा। जैक मा ने वापस जाकर यही किया और चाइना पेजेस के नाम से कंपनी बनाई। ये कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन इससे जैक अगले तजर्बे के लिए तैयार हो गए। उनका अगला तजर्बा अली बाबा था, जो बगैर किसी बड़ी सरमायाकारी के शुरू हुआ।
अली बाबा क्या करता है? अली बाबा क्या नहीं करता? ये बराह रास्त चीज़ें बेचने की बजाय मार्केट का काम करता है, जहाँ पर हज़ार ब्रांड, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मसनूआत बेचते हैं। अली बाबा इन मार्केट्स का ओनर है। इन सब का डेटा, जिसमें ख़रीदारों की आदत, इनके ख़रीदने की टाइमिंग, बजट, ट्रेंड वगैरह, ये सब अली बाबा के पास है और ये अपनी मार्केट की कंपनियों के साथ शेयर करता है ताकि वो नई प्रोडक्ट शुरू कर सकें, सार्फिन को बेहतर जान सकें और ज़्यादा कामयाब हो सकें। ये मार्केट्स हैं क्या और इनमें फ़र्क क्या है? सबसे पहले तो alibaba.com, जो एक थोक की मंडी है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन होलसेलर। मिसाल के तौर पर अगर आपको अपने स्टोर के लिए 5000 सुर्ख कमीज़ें एक ख़ास लोगों के साथ बेचने के लिए रखनी है तो आप इस मार्केट में आएंगे। अली बाबा के बगैर ये सप्लायर ढूंढना आसान नहीं। इसके अलावा चीन के अंदर अली बाबा के पास 2 अलग इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट्स हैं, ताओबाओ और टीमॉल। ताओबाओ में कोई भी अपनी मसनूआत फ़रोख्त कर सकता है और यहाँ पर ख़रीदारों की तादाद 60 करोड़ के करीब है। टीमॉल बड़े ब्रांड्स की मार्केट है, इसमें सप्लायर्स फीस देकर रजिस्टर्ड होते हैं। इसके बाद लज़ाडा है, जिसमें अली बाबा का 80% हिस्सा है। ये जनूबी एशिया में मसनूआत बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। ये इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया में ऑपरेट करती है। इन ममालिक में तेज़ी से बढ़ती हुई मिडिल क्लास, जो 2025 तक दुगनी हो जाएगी। 40 करोड़ अफराद 2025 में मिडिल क्लास का हिस्सा होंगे। अली बाबा इनको अपना गाहक बनाना चाहता है। और फिर वो जिससे शायद आप वाकिफ़ हों, अली एक्सप्रेस, बैनुल अक़वामी कंज्यूमर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म। ये अली बाबा की बड़ी मार्केट्स हैं, लेकिन इस कंपनी की एक्टिविटी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अली बाबा दुनिया की 5 बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियों में से एक है और चीन में पहले नंबर पर। इसका बिजनेस हर साल 2 गुना हो रहा है। नेस्ले, फिलिप्स, KPMG और SAP जैसे इदारे पहले ही अली क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये योको में भी बड़ा शेयर रखता है। योको यूट्यूब की तरह का एक प्लेटफॉर्म है। Ali.me जो डिलीवरी की कंपनी है, वाइबो जो चीन में सोशल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अली पे जो कि पेपाल की तरह मालियाती लेन देन की एक सर्विस है। इसके इस्तेमाल करने वालों की तादाद इस वक्त 87 करोड़ है और चीन में मोबाइल पेमेंट मार्केट का लीडर है। पाकिस्तान की तरह चीन में भी क्रेडिट कार्ड हर किसी के पास नहीं। अली पे इनकी जगह पर डिजिटल तरीके से लेन देन को मुमकिन बनाता है। वीज़ा और मास्टर कार्ड की जगह अली पे या WeChat की सर्विस कारोबारी लेन देन के लिए मकबूल है। अली बाबा के पास एंट फाइनेंशियल का 1/3 हिस्सा है, जो चीन के अलावा इंडिया में मोबाइल पेमेंट के सबसे बड़े नाम पेटीएम का मालिक है। एंट फाइनेंशियल की मार्केट वैल्यू का तखमीना $1.5 खरब है। अली बाबा के लिए इंटरनेट काफ़ी नहीं। ये अरबों डॉलर की सरमायाकारी फिजिकल स्टोर्स में भी कर रहा है। अपना ब्रांड हीमा के नाम से और चीन की सबसे बड़ी रिटेल की चेन सन आर्ट रिटेल ग्रुप का सबसे बड़ा हिस्सादार है। लेकिन ये कहानी नामुकम्मल है अगर मुस्तकबिल की बात ना की जाए। अली बाबा के मुस्तकबिल में बड़े रिस्क भी हैं और बड़े मौके भी। 2023 तक अली बाबा के प्लेटफॉर्म से होने वाली फ़रोख्त $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। सिर्फ 20 साल में ये कंपनी 2 अरब कस्टमर्स तक पहुंचने का इरादा रखती है। क्या ये कर पाएगी? पता नहीं, लेकिन इसके सामने मेज़ पर बहुत से कार्ड्स रखे हैं। इसमें बढ़ने का अभी बहुत मौका है और इसकी बड़ी वजह इस खित्ते की दुनिया में होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की है। चीन में इंटरनेट अभी सिर्फ 55% आबादी के पास है और ये पहुंच रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। यानी करोड़ों लोग इंटरनेट पर आएंगे और कभी अपनी पहली ख़रीदारी करेंगे। अमीर होते माशरे में ख़रीदारी का हुजूम भी बढ़ रहा है। इंडिया जो जल्द दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा, अली बाबा इसके बड़े कारोबारी ग्रुप्स में सरमाया का इंदिया दे चुका है।
साउथ एशिया, जो दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला खित्ता है, ये सब मिलकर मशरिक़ से उभरते इसी तूफ़ान को बड़ी देर तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी इस नौउमर कंपनी में सब कुछ अच्छा नहीं। इस रफ्तार से बढ़ने वाली दूसरी कंपनियों की तरह ये अभी ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा रही। पिछले साल सिर्फ 8 अरब 40 करोड़ डॉलर का मुनाफा हुआ, जो सुनने में तो शायद ज़्यादा लगे, लेकिन सिर्फ ये मुनाफा इसकी मार्केट वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता। नए चीन का एक और रुख ये है कि नए कारोबार और मुकाबला करने वाले तेज़ी से उभर रहे हैं। पिंडुओडियो और JD.com इससे मुकाबला करने के लिए मेहनत और सरमायाकारी कर रहे हैं। एक और रिस्क ये है कि चीन की हुकूमत, जो इस सब में अभी तक मदाखलत नहीं करती, लेकिन कई बार मजबूत हुकूमतें अपना मूड बदल कर कारोबार में खलल डाल सकती हैं। मुस्तकबिल में जो भी हो, लेकिन ये हमारी बदलती दुनिया की एक बड़ी मिसाल है। किस तरह इकोनॉमी बदल रही है, किस तरह एशिया उभर रहा है। मल्टीनेशनल की इस दुनिया में अली बाबा की उम्र सिर्फ 20 साल है। रिटेल के इस बादशाह ने अपने ख़जाने सिर्फ खुल जा सिम सिम कहकर हासिल नहीं किए। इस दुनिया की मईशत की बागें तब्दीली के हाथ में हैं। मेहनत करने वालों, मौका बनाने वालों और इनसे फ़ायदा उठाने वालों के लिए ये एक बड़ी खबर है।